तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान से चैप्टर बाय चैप्टर्स ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो है प्रीवियस ईयर्स के रेलवे एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस होंगे और या तो ये अदर एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, अर्थात मात्रक नहीं है। देखिए शक्ति की अगर मात्रक की बात करें तो देखिए आपका जूल से पर सेकेंड होता है, अश्व शक्ति होता है और वाट होता है। यहाँ बोल रहे हैं कि शक्ति की इकाई नहीं है, तो शक्ति की इकाई क्या आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि किलोवाट घंटा जो है शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगर अगर हम बात अगर करेंगे तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें बोलेंगे दूसरा निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई की बात करें तो ये आपका किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई जो है ये कैलोरी है, जूल है और वाट सेकेंड, ये सब क्या है आपका ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई। यह बोल रहे कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए करेक्ट जो कि किलोवाट घंटा। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोले कि प्रेरित विभवांतर की इकाई क्या है। देखिए प्रेरित विभवांतर की इकाई देश है। देखिए अगर हम बोलेंगे कि अगर किसी भी विभवांतर की अगर बात करें तो उसमें उसकी विभवांतर की इकाई जो होता है आपका ये वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, चलिए आगे बोलेंगे हम लोग की प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोधकता की अगर बात करें तो इसका एसआई मात्रक जो होता है आपका ये ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे ओम मीटर। ठीक ना। चलिए आगे है कि पांचवा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। देखिए वोल्ट एम्पियर किसका होता है, देखिए वोल्ट एम्पियर होता है एक आर इक्वल टू हो जाता है आपका वी बाई आर, तो वोल्ट एम्पियर तो ये आपका यहाँ पर किस होगा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका ये सॉरी यह जो है आपका ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए ये क्वेश्चंस। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस। देखिए छठा क्वेश्चन आपका है कि प्रतिरोध का मात्रक। देखिए प्रतिरोध की अगर मात्रक की बात करें तो आपका क्या होता है ओम होता है। ठीक, क्या होता है ओम होते हैं। अगर बात करें कि सातवां क्वेश्चन, देखिए सातवां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आवर्धन की इकाई क्या है। देखिए आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्योंकि देखिए क्योंकि वह आवर्धन जो है दो मात्राओं का क्या होगा समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक ना, इसीलिए आवर्धन की कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए आठवां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक देश होता है। देखिए विद्युत शक्ति की अगर बात करें तो देखिए विद्युत शक्ति के जो मात्रा होता है आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। अगर बात करें तो ये जो है ना विद्युत शक्ति किसको कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक ना। चलिए आगे है कि नौवां क्वेश्चन की लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता कैसे मात्रक की बात करती है आपका डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होते हैं। देखिए फोकस दूरी की अगर ऐसा मात्रक की बात करें, देखिए फोकस दूरी की मात्रक की अगर बात करें तो ये आपका मीटर होता है। क्या होता है? और मीटर जी मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या। देखिए विद्युत ऊर्जा के वाणिज्यिक मात्रक की अगर बात करें तो आपका ये किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा क्या होता है? किलोवाट घंटे होते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोधकता की मात्रा की अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि ओम मीटर होता है। ठीक ना, क्या होता है? ओम मीटर होती है। देखिए अगर बात करेंगे तो पदार्थ की जो है प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थ की प्रकृति प्रतिरोधकता जो होती है चालक की प्रकृति और किसके पर ताप पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी। चलिए 13वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मात्रक नहीं। देखिए एस आई मात्रक नहीं है। देखिए एस आई मात्रक की बात करते हैं कैलोरी जो है ना ये एस आई मात्रक जो है ना ये नहीं है, क्योंकि देखिए कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई होता है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई के मानक की बात करें तो जूल होती है। ठीक ना। एम्पियर विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है, न्यूटन बल जो होता है मात्रक होता है, ओम जो प्रतिरोध कैसे मात्रक होता है। ठीक ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब 14वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लंबाई की
SI मात्रक डैश है। देखिए लंबाई की SI मात्रक की बात करें तो मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बोल रहे हैं कि त्वरण, त्वरण की मात्रक की अगर बात करें तो त्वरण की मात्रक जो होता है ये आपका ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर बात करें तो त्वरण एक प्रकार की क्या है आपका सदिश राशि होता है। त्वरण एक प्रकार क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विद्युत, देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, निम्नलिखित में से क्या हुए। देखिए विद्युत प्रतिरोध की अगर बात करें तो ये आपका नाम ओम होते हैं, क्या होता है ओम। चलिए थोड़ा सा इससे जान जाते हैं कि कुछ राशियों की बात की मात्रा को जान जाते हैं। जैसे कि मान लो शक्ति की मात्रा की बात करें तो वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है ओम होता है, और विद्युत आवेश किसका मात्रक होता है कूलम। विद्युत आवेश की अगर मात्रक की बात करें तो ये आपका कूलम होता है, और बल की मात्रक की बात करें तो आपका क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक ना। चलिए 17वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रेडियो धर्मिता। देखिए 17वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रेडियो धर्मिता की SI मात्रक क्या होता है। देखिए रेडियो धर्मिता की अगर बात करें तो इसका SI मात्रक क्या होता है बेकुरल होता है, क्या होता है बेकुरल। ऑप्शन नंबर ए होता है। देखिए ये है ना भौतिक राशि होते हैं, ठीक है भौतिक राशि होते हैं। तो इनके भौतिक राशि कुछ इनके मात्रकों के बारे में जान लेते हैं। देखिए मीटर जो है, देखिए भौतिक राशि क्या लंबाई, लंबाई की अगर मात्रक की बात करें तो मीटर होता है, और द्रव्यमान की मात्रक की बात करें तो केजी होता है किलोग्राम। समय की मात्रक की बात करें सेकेंड होता है, विद्युत धारा की मात्रक की बात करें एम्पेयर होता है, ताप की मात्रक की बात करें तो केल्विन होते हैं, और पदार्थ की मात्रा की बात करें तो आपका मोल होते हैं। ये सबका जितना भी है मूल भौतिक राशि होते हैं। और ज्योति तीव्रता की अगर मात्रक की बात करती है आपका क्या होता है कैनेला होते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है कि भार की, देखिए भार की इकाई क्या होता है। देखिए भार की अगर बात करें तो हम लोग ये न्यूटन होता है, ठीक ना। भार की क्या होता है न्यूटन होता है, क्योंकि इसका जो है ना SI पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक ना। अन्य भौतिक राशियों में इसके मात्रक निम्नलिखित हो सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए भौतिक राशि की अगर मात्रक की बात करें तो देखिए लंबाई की मात्रक की बात करें तो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, सेम टू सेम अभी बताए थे। समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक ना। चलिए 19वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कैंडला होता है। देखिए ज्योति तीव्रता क्या होता है, ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या होता है कैंडला होते हैं। चलिए आगे 20वां क्वेश्चन बोले संवेग की SI मात्रक की इकाई क्या होती है। देखिए संवेग की अगर मात्रक की बात करें तो पहले बहुत जानेंगे संवेग क्या होता है। देखिए संवेग की अगर मात्रक की बात करें तो संवेग पहले क्या होता है, देखिए किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहलाता है संवेग कहलाता है। देखिए संवेग इक्वल टू क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग। अब द्रव्यमान का ऐसा मात्रक की अगर बात करें तो आपका क्या होता है देखिए किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है। इसका मात्रक क्या था संवेग का किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बोलेंगे 21वां क्वेश्चन की कि विद्युत धारा। देखिए क्या बोल रहे हैं विद्युत धारा, देखिए विद्युत आवेश बोल रहे हैं कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत आवेश कैसे मात्रक की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि कूलम होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बोलेंगे प्रकाश वर्ष की मात्रक क्या होता है। देखिए प्रकाश वर्ष देश की इकाई, देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो आपका ये आपका दूरी का होंगे, किसके हैं दूरी के हैं। चलिए 23वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अब। चलिए थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष, देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं। तो ये आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है, ठीक ना। आगे बढ़ कि एक पार्सेक, देखिए ये भी पूछा जाता है कि एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक ना। चलिए आगे है कि 23वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसमें है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग देश के मापन के लिए किया। देखिए प्रकाश वर्ष की मापक की अगर मात्रा की बात करें इसमें दूरी की मापन के लिए किया जाता है, ठीक ना। चलिए 24वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रतिरोध की SI मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध की क्या होता है आपका ओम होता है, ठीक ना। चलिए बोल रहे हैं कि किस भौतिक राशि की मात्रक ओम होता है। देखिए देखिए ओम तो बहुत पढ़ सके हैं क्या कि किस भौतिक राशि का बोल रहे हैं मात्रक ओम होता है तो आपका ये प्रतिरोध होते हैं, ठीक। चलिए आगे बोल रहे हैं कि किसी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि इसकी इकाई कौन नहीं है। देखिए अगर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य और पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। अगर बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुनी बल की दिशा में पिंड की द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात
अर्थात हम बोलेंगे कि कार्य की इकाई की मात्रा न्यूटन मीटर होता है, ठीक ना। या तो इसको हम जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। चलिए आगे 27वां क्वेश्चन बोलें कि लेंस की मात्रा की अगर बात करें तो आपका डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे आपका। देखिए अगर डायप्टर की बात करें तो सूत्र होता है P=1/f होता है। लेंस की फोकस दूरी मतलब किसी लेंस की क्षमता जो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए इससे अगर बात करें कि लेंस की क्षमता कैसे है, मात्रा लेंस की क्षमता को किससे सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे की 28वां देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को जो है ना किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपका क्यूरी के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, क्यूरी के द्वारा मापा जाता है। अगर बात करेंगे तो क्यूरी जो है उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी के द्वारा मापा जाता है। और वाट जो है ना शक्ति के ऐसा मात्रा को, ठीक है, यह जो है ना ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण कर दर मापती है। और पास्कल अगर बात करें, पास्कल दाब की मात्रा होता है, ठीक है। एम्पेयर की अगर बात करें तो इसमें एसआई मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा कैसे मात्रा होता है, एम्पियर, ठीक ना। चलिए 29वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। उद्योग में शक्ति की इकाई मात्रा की बात करें तो ये आपका अश्वशक्ति को होता है, ठीक ना। अगर बात करेंगे हम लोग, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय। अगर बात करेंगे कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, या वाट या जूल पर सेकेंड होता है, ठीक ना। चलिए 30वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कार्य करने की दर की शक्ति को कहा जाता है, ठीक ना। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, कि शक्ति की इकाई की बात करते क्या होता है आपका वाट होता है, या तो अगर इसमें रहता है जूल पर सेकेंड तो वो भी हो जाता है, ठीक ना। चलिए 31वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ध्वनि, देखिए ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया, देखिए ध्वनि को मापने के लिए आपका डेसिबल का प्रयोग किया था। किसका, डेसिबल का प्रयोग किया था, ठीक है ना। चलिए अगर बात करेंगे तो डेसिबल जो है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होता है, ठीक ना। और WHO के अनुसार जो है 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन बोलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 32वां क्वेश्चन। 32वां बोल रहे हैं कि ध्वनि के मापन की यूनिट क्या, देखिए ध्वनि के मापन की यूनिट क्या होता है आपका, डेसिबल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अरबी एनटीपीसी में। आगे बोल रहे हैं 33वां की ध्वनि प्रदूषित को देश के पदों के अनुसार मापा जाता है। देखिए ध्वनि प्रदूषण को देश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि डेसिबल की तरह मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बोले कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मात्रा क्या, देखिए एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक की इकाई क्या, देखिए प्रतिबल इक्वल टू अगर बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बटे क्षेत्रफल। अगर बल की बात करें न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसका देखिए प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगर बात करेंगे तो बल की सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और शक्ति की सही मात्रा बात करें तो क्या होता है आपका वाट होता है, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मिलान करने के लिए बोल रहे हैं कि 35वां क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स और स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स किसकी किसके मात्रा, ऑप्शन दिया गया, ठीक ना। देखिए अगर बात करेंगे तो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स, देखिए चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात करें तो इसका मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। और स्वप्रेरण की अगर मात्रा की बात करें तो हेनरी होता है। स्वप्रेरण का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। देखिए चुंबक फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है, वेबर होते हैं। चलिए 36वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। देखिए अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, देखिए अपवर्तनांक की अगर मात्रक की बात, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना। चलिए आगे बोले कि 27वां क्वेश्चन, सॉरी 37वां क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में से किसे जो है जूल मापा जाता है, किसे जूल मापा, देखिए जूल में अगर बात करें तो इसमें किसके मापा जाता है, देखिए ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, जूल मापा जाता है। अगर इसमें बात करेंगे तो भौतिक राशि ये है, ठीक ना। तो इसमें देखिए बोल रहे हैं कि ऊर्जा या कार्य, देखिए ऊर्जा और कार्य का मात्रा की बात करें तो जूल होता है। ऊर्जा और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और वेग की मात्रा की अगर बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है। बल की मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और शक्ति की मात्रा की बात करें क्या होता है, वाट होता है। और दाब की मात्रा की बात करें तो आपका क्या होता है, पास्कल होता है। और तरंग दैर्घ्य की मात्रा की बात करें क्या होता है आपका, एंगस्ट्रम होता है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 39वां क्वेश्चन बोलेंगे निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। देखिए किसकी इकाई बोल रहे हैं, ऊर्जा की इकाई है। देखिए ऊर्जा और कार्य जो है ना एक ही इसका मात्रक होता है, जूल होता है, ठीक ना। चलिए आगे बोल रहे हैं कि इसका 39वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। देखिए शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर, सॉरी शक्ति की इकाई की बात करेंगे तो आपका क्या होता है,
ये वाट होता है, ठीक ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, क्योंकि शक्ति इक्वल टू होता है W/T होता है, ठीक ना। कार्य बटे समय। चलिए आगे 40वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई नहीं होते हैं। देखिए किसकी इकाई कोई नहीं होती, मतलब किसकी इकाई नहीं होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होते हैं। देखिए यह जो है ना, देखिए घनत्व की अगर मात्रक की बात करें, देखिए घनत्व की मात्रक की बात करें तो किलोमीटर क्यूब होता है, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। अगर दाब की एसआई मात्रक की बात बोलें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या अथवा इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। बोल देंगे पास्कल किसका मात्रक, तो दाब का है। विस्थापन की मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। विस्थापन की मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। चलिए 41वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एम्पियर सेकेंड किसकी मात्रक है। देखिए एम्पियर सेकेंड की बात करेंगे, विद्युत आवेश अर्थात विद्युत आवेश की इकाई का है। देखिए आप बोलेंगे कि एम्पियर जो है ना विद्युत आवेश की इकाई है, तो आवेश के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या बोलते थे, विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए आई इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है, Q/T। आवेश में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि गैलन, गैलन सामान्यतः जो है किस इस्तेमाल देश में किया जाता है। गैलन का सामान्यतः किस में उपयोग किया जाता है। देखिए गैलन का उपयोग सामान्यतः जो है ना आयतन के माप के रूप में किया जाता है। अगर बात करें तो एक गैलन में जो है ना 3.785 लीटर होता है, ठीक। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो 3.785 लीटर होता है। चलिए अगर बोल रहे हैं कि अनौपचारिक रूप से, देखिए बोल रहे हैं कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। अनौपचारिक की अगर बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन दिया गया पेटामीटर, या परसक्स, या प्रकाश वर्ष, या हबल की लंबाई। देखिए अनौपचारिक रूप से हम बोले ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को ही व्यक्त करने के लिए जो है प्रकाश की इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और खगोलीय संघ के अनुसार जो है प्रकाश वर्ष वह दूरी है, ठीक ना, जो प्रकाश द्वारा क्या कहता है निर्मात में एक वर्ष में तय की जाती है। और इसे जो है मुख्यतः लंबी दूरियों को तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसलिए इसका एक प्रकाश पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष में जो होता है 9.46 मीटर होता है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखिए कभी कभी जो है ना इंग्लिश भी पूछते हैं, बोलते हैं कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या। देखिए रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, प्रतिरोध को बोलते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है आपका, ओम होता है। देखिए कुछ देखिए क्वेश्चन दिए गए इसमें कि बोल रहे हैं कि विद्युत धारा का एम्पेयर होता है, शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, और विभवांतर का क्या होता है आपका, वोल्ट होता है, ठीक है ना। चलिए 45वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दबाव की ऐसा मात्रक। दबाव के ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए दबाव के ऐसा मात्रक की बात करें तो आपका ये ऑप्शन नंबर न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर वर्ग मीटर होता है। इसमें दाब हो गया है, एक्चुअली दबाव नहीं दाब होंगे, ठीक ना, दाब होंगे। दाब कैसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक ना। अगर दाब की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए दाब इक्वल टू होता है पृष्ठ लंबवत बल बटे पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। देखिए दाब अगर बात करें तो दाब एक प्रकार के क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। दाब एक प्रकार क्या होता है, अदिश राशि होते हैं, और इसके मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ठीक। चलिए आगे है। देखिए बोल रहे हैं देश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल होता है। देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल बराबर होता है 1.495 मीटर होते हैं। 47वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बल की सही मात्रक, बल तेज की मात्रा है। देखिए बल की बोल रहे हैं किसी ऑप्शन नंबर बी, जो कि बल की मात्रा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलिए 48वां क्वेश्चन बोल रहे हैं। चलिए 48वां क्वेश्चन बोल बल अर्थात का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, ऑप्शन बी। देखिए ताप का ऐसा मात्रा केल्विन होता है, और बल की मात्रा क्या होता है, न्यूटन होते हैं। और दाब किसका ऐसा मात्रक होता है, दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं 49वां बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक उसकी एसआई सही रूप से सम्मिलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, इसकी एक मात्रक नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक की बात करें ना आपका ये वेबर होता है, क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है 50वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विस्थापन की मात्रक क्या होती है। देखिए विस्थापन की मात्रक अगर बात करें तो आपका ए, जो कि मीटर होते हैं, ठीक है ना, मीटर होते हैं। 50 क्वेश्चन डेली पढ़ेंगे, तो आगे वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।